नमस्कार दोस्तों, आज हम आए पीके मस्त जी के पास में मकर संक्रांति की शुभकामनाएं लेने और देने के लिए, जो कि हमारे बहुत ही मोटिवेशनल पर्सनालिटी है, देश दुनिया में छाए हुए हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब के ऊपर पीके मस्त जी, करोड़ों की संख्या में इनके व्यूअर्स हो गए, लाखों की संख्या में इनके चाहने वाले फॉलोअर्स हो गए और हमारे अजीज मित्र हैं। पिछले लगभग 15-20 साल से हम साथ हैं। लीजिए, आप इनसे बात कीजिए और हम भी बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब दर्शकों को, चाहने वालों को। पांचाल जी की आज मधुर बेला पे हम मिले हैं। आज मकर संक्रांति है और ये भी गलत आ गया, मकर आदमी के पास आ गया मक्कार आदमी के। चलो, बहुत पर शांति की बात है। मकर संक्रांति पे शांति की बात करेंगे। तो आज पांचाल जी के इस चैनल को बहुत बहुत बधाई भाई। इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फॉलोअर भी आए और इसको खूब शेयर करें। पांचाल जी बहुत ही नायाब कवि हैं, लाफ्टर आर्टिस्ट हैं, और जब आप इनके बारे में सुनेंगे तो इनके छंद, दोहे, सवैये जब बहुत शानदार इनकी रचनाएं होती हैं और हास्य से भरपूर, ये बहुत बढ़िया रचनाकार हैं। तो पांचाल जी को, पांचाल जी के अपन सुनते हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ हो जाए गुरु। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, अभी अभी तो पूरे देश में राम जी का काम तगड़ा है। देश क्या, दुनिया भर में राम जी का काम बहुत तगड़ा चल रहा है। और राम जी जो है एक पधार ही रहे हैं 22 जनवरी को अयोध्या में। भव्य स्वागत पूरी देश दुनिया में हो रहा है, मनाया जा रहा है त्योहार, दीपावली से भी बढ़कर। तो मैं एक छंद राम जी के नाम का, कि जग में समाये राम, राम में समाया जग, वाह, जगत में जगमग ज्योत जले राम की। वाह जी वाह। कि जग में समाये राम, राम में समाया जग, जगत में जगमग ज्योत जले राम की। तम त्राण अंतर ध्यान, अंतर उठान गान, अज्ञान निदान जान छवि श्री ही राम की। कि काल विकराल चाल, झंझट जंजाल टाल, काल विकराल चाल, झंझट जंजाल टाल, पंचाल संभाल करे ढाल श्री ही राम की। जन्मों जन्मों तक जन्म, राम भूमि पे हो जन्म, दास को आशीष ये है देवो सीताराम जी, दास को आशीष। क्या बात है, क्या बात है। दास को आशीष। बहुत शानदार। राम के ऊपर छंद पड़ा कि जय श्री राम, जय श्री राम, यही बिगाड़े, यही बनाए बिगड़े काम। यही बिगाड़े नहीं, यही बनाए बिगड़े काम, और भाईचारा है इनके नाम। और माँ बाप के छोटी सी उस पे ही जब कोई बच्चा अपना इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के वन में चला जाता है, तो ऐसी उदाहरण प्रस्तुत करें। तो ऐसे राम वाकई एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उनकी प्रति जो इन्होंने छंद लिखा वो तो बहुत ही शानदार था। आप कैसे कर पाते हैं सर? दर्शक सुनना चाहते हैं, किस तरह से लिखते हैं, क्या सोचते हैं पहले आप? कोई भी थीम परमात्मा की कृपा से। देखो, पहली बात तो यह है कि कवि जो होता है वो ईश्वरीय कृपा से ही होता है। सोच आती है, अपने आप आती है, अपने आप उसके ऊपर फिर लिखना प्रारंभ हो जाता है, चिंतन होता है। वो देन ईश्वर की है, इसमें कोई बनना चाहे तो बन नहीं सकता। लेकिन हाँ, उसको अच्छे लोगों के, पीके मस्त जैसे जैसे अच्छे लोगों के पास में बैठकर उसको सुधारा जा सकता है, मात्राएं सीख सकते हैं। लेकिन कवितार कवि ईश्वर की ही देन है। एक विचार आता है, विचार को आप किस रूप में ले जाना चाहते, छंद, कविता, मुक्तक, बंद, कविता, जो भी कुछ है, लेकिन एक जो विचार है वो मौलिक है। कविता वहीं से उत्पन्न होती है। और जब भी आपका कोई विचार आता है तो आप उसको नोट कर लीजिए, नहीं तो वो फिर रहता भी नहीं है, वो धुल जाता है। अब कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खूब अपने आप हंसते रहते हैं, पता चलता है कि बाद में उसको हम भूल गए, ऐसा भी होता है। हाँ जी। वो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कविता होती है वह स्वतः अंतर आत्मा से, अंतर मन से, ईश्वर की कृपा से उत्पन्न होती है, ना कि कोई बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।